स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उत्तर प्रदेश स्टेट सेंटर लखनऊ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण। आरसी श्रीवास्तव FNAS, FISAE, FISWC, FI, FCHAI, FJISL, FBVD। पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार। पूर्व निदेशक ICR, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, A और N द्वीप। पूर्व निदेशक ICR, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस इस दिन को इंजीनियरिंग के माध्यम से एक सतत भविष्य को आकार देना थीम के तहत मनाया जा रहा है। ये थीम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। 2025 के उत्सव का उद्देश्य नीति निर्माताओं, प्रमुख वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योग प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इंजीनियरिंग कैसे सतत विकास को आगे बढ़ा सकती है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है जिसे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति और न्याय सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था। इन लक्ष्यों को 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में अंतिम रूप दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। SDG को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG 2015 पर बनाया गया था और इन्हें अधिक समावेशी, व्यापक और सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 है। वे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति और न्याय सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं। कुल मिलाकर 17 SDG हैं और लगभग सभी को प्राप्त करने में इंजीनियरों की भूमिका है। हालांकि इस लेख में निम्नलिखित लक्ष्यों को संबोधित किया जाएगा। शून्य भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करें और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें। गरीबी को समाप्त करें, हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करें। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। भूमि पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जंगलों और जैव विविधता के सतत उपयोग को संरक्षित, बहाल और बढ़ावा दें। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि एक में प्रगति दूसरों को प्रभावित कर सकती है। भूखमरी को समाप्त करना, भारत सरकार पहले ही लगभग 800 मिलियन लोगों को 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराकर इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए यह माना जा सकता है कि यह लक्ष्य काफ़ी हद तक हासिल हो चुका है। हालांकि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समाज के सबसे निचले तबके को न केवल अपनी भूख मिटाने के लिए खाद्यान्न मिले, बल्कि उनकी पोषक तत्व सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। सब्जियों का हाइड्रोपोनिक उत्पादन एक ऐसी तकनीक हो सकती है जिसे अगर ठीक से अपनाया जाए तो यह इस कमी को पूरा कर सकती है। हालांकि मानक तकनीक उपलब्ध है, लेकिन यह अभी भी एक महंगा विकल्प है। RPCEU पूसा ने बांस के फ्रेम पर बेकार पानी की बोतलों का उपयोग करके एक प्रणाली विकसित की है जिसे बहुत कम लागत पर स्थानीय सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अगर इसे अपनाया जाए तो इसमें भूख को खत्म करने की क्षमता है और सबसे गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमिता का निर्माण करके गरीबी उन्मूलन, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सकता है। कुछ प्रौद्योगिकियां जैसे सुखेत मॉडल, कृषि अपशिष्ट का मुद्रीकरण और रैपिड एक्वाकल्चर सिस्टम को एकीकृत करना, उत्पादित मछलियों से कुकीज़ तैयार करना और आंगनवाड़ी बच्चों को इसकी आपूर्ति करना, ये रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेंगे जो पर्यावरण सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ गरीबी को कम करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना, वर्षा का अनियमित व्यवहार शहरी जीवन में तबाही मचा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बदले हुए वर्षा पैटर्न को देखते हुए हमें शहरी जल निकासी प्रणाली को फिर से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। नदी क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली पर चर्चा की जाएगी क्योंकि इन क्षेत्रों को विशेष प्रकार की सौर ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता होती है। भूमि पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, जंगलों और जैव विविधता के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन,
क्षरित भूमि का त्वरित सुधार, वन अग्नि सुरक्षा हमारे सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत ढांचे के भीतर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे नवाचारों और परिशोधन की आवश्यकता को दर्शाने वाला एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यूपी स्टेट सेंटर के आईपी चेयरमैन श्री मसरत नूर खान ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक श्री जसवंत सिंह एससीसी सदस्य थे। उन्होंने विषय वस्तु के बारे में बताया और मुख्य वक्ता का परिचय भी कराया। इस अवसर पर श्री अनिल गुप्ता एससीसी सदस्य, श्री जीएस मौर्य सदस्य, श्री जेबी सिंह सदस्य, श्री सुधीर कुमार वर्मा एससीसी सदस्य, श्री विनोद सक्सेना एससीसी सदस्य, श्री आनंद जैन सदस्य, श्री सुरेश बाजपेयी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन आईआई के मानद सचिव श्री वीपी सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के इंजीनियरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।